गिरिडीह सदर अस्पताल में इलाज में लापरवाही की वजह से मौत का मामला सामने आया है। आरोप है कि ब्लड बैंक द्वारा बरती गई देरी की वजह से मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत महेशपुर फुलची निवासी 50 वर्षीय मीना देवी की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि स्थिति गंभीर होने के बावजूद ब्लड मैचिंग और प्रोसेसिंग के नाम पर 2 घंटे की देरी की गई, जिसकी वजह से मरीज ने दम तोड़ दिया। सिविल सर्जन डॉक्टर बच्चा सिंह ने कहा कि प्रारंभिक जांच में लैब टेक्नीशियन की गलती सामने आई है और उसे तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इलाज में लापरवाही से मीना देवी की मौत से परिजनों में शोक और आक्रोश का मिश्रित भाव है। मृतका मीना देवी के पति धीरेन्द्र राय ने बताया कि उनकी पत्नी बीते कुछ दिनों से बीमार थी। खून की कमी की वजह से गुरुवार को उन्होंने अपनी पत्नी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों ने खुद रक्तदान किया और ब्लड बैंक में इसे जमा कराया। धीरेन्द्र राय का कहना है कि शुक्रवार को सुबह जब वो ब्लड लेने पहुंचे तो उनसे मरीज का सैंपल मांगा गया। सैंपल देने के बाद ब्लड मैचिंग और प्रोसेसिंग के नाम पर करीब 2 घंटे तक इंतजार कराया गया। धीरेन्द्र राय का कहना है कि उन्होंने पत्नी की गंभीर हालत का हवाला दिया, यहाँ तक कहा कि उसकी सांस उखड़ रही है, लेकिन ब्लड बैंक में उनसे कहा गया कि प्रोसेसिंग के बिना कैसे खून देंगे। इस दर्दनाक घटना के बाद अस्पताल परिसर में हंगामा मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। जब मामले की जानकारी सिविल सर्जन डॉक्टर बच्चा सिंह को हुई तो उन्होंने ब्लड बैंक इंचार्ज को तलब किया। प्रारंभिक जांच में लैब टेक्नीशियन की लापरवाही सामने आई है। सिविल सर्जन डॉक्टर बच्चा सिंह ने माना कि ब्लड मैचिंग की प्रक्रिया में करीब 2 घंटे की देरी हुई, जिसकी वजह से मरीज को समय पर खून उपलब्ध नहीं कराया जा सका। संबंधित लैब टेक्नीशियन की सेवा तत्काल प्रभाव से खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सिविल सर्जन ने कहा कि पूरे मामले की विस्तृत जांच होगी ताकि आगे ऐसी घटना दोबारा न हो। बता दें, बीते 15 मई को हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां थैलेसीमिया पीड़ित सरिता देवी की ऑक्सीजन नहीं मिलने से मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप था कि महिला को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और कई बार गुहार लगाने के बावजूद उसे ऑक्सीजन नहीं दिया गया। ऑक्सीजन के अभाव में सरिता ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया था। पेशेंट बीमार था, खून चढ़ाने में नौबत था, खून कमी था। क्या? हाँ। अब कल हम खून डोनेट करके और 12 बजे यहाँ जमा किए ब्लड बैंक में। ब्लड बैंक से वो बोला रांची हम ले जाएंगे, रांची से क्रॉस चेकिंग होके आएगा। क्रॉस चेकिंग करके लाए हम, बोला कि 8 बजे कल लेते आएगा। हम यहाँ 9 बजे पहुँच गए सर, और फिर हम सैंपल ले जाके दिए वहाँ क्रॉस चेकिंग में, और उसमें वो 2 घंटा डिलीट कर दिया। पेशेंट कहाँ आपका? पेशेंट हमारा गाड़ी में कहाँ भर्ती था? भर्ती था सदर हॉस्पिटल। तो क्या हुआ अभी? बीमार थी सर, खून कमी था, बुखार आ जाता था। अभी क्या हुआ फिर? अभी डेथ कर गया। पेशेंट डेथ कर गया? हाँ। क्या नाम था पेशेंट का? मीना देवी। कब भर्ती किए थे? भर्ती सर कल किए थे, लेकिन हम बोला कि खून चढ़ेगा, बगल दे रहा है तो ले जाइए, कल लेते आएगा। तो हम आज फिर लेते आए, और आज हम फिर यहाँ 9 बजे ले आए हैं हॉस्पिटल से, और सैंपल दिए हम क्रॉस चेकिंग के लिए, रांची से खून आया उसके लिए, और यहाँ 2 घंटा लेट कर दिया सर क्रॉस चेकिंग। हम पूछते थे कि जल्दी दे दो बाबू, हमारा पेशेंट एकदम से नर्वस है, प्रक्रिया करेंगे, सब काम होगा तब न देंगे। देखिए ये भी थी वहीं, हम कितना वहाँ बोल रहे हैं कि हमारा पेशेंट सीरियस है, लेकिन एक बात नहीं माना इन्होंने। कम से कम सुनिए तो, कम से कम किसका पेशेंट क्या है सो। अभी हम ब्लड बैंक इंचार्ज को बुलाए थे, उनके द्वारा बताया गया कि कोई एलटी है, वो मैचिंग में 2 घंटे का विलम्ब किया है और ब्लड देने में विलम्ब हुआ, जिसके कारण वो मरीज की मृत्यु हो गई। हम ब्लड बैंक इंचार्ज को बोले हैं कि आप चार्ज लगाते हुए एक पत्र दें हमें कि उसकी सेवा समाप्त करने हैं, तो मैं उसकी तत्काल प्रभाव से उसकी सेवा समाप्त कर दूंगा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है।
सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in